नमस्कार मित्रों, विषम धर्म चैनल आपका स्वागत करता है और समय समय पर आपके हित के लिए, आपके घर परिवार के हित के लिए वीडियो डालता है। आप उनमें से जो आपके मतलब की है उन्हें उपयोग कर सकते हैं। जो दवा, बूटी, फार्मूले, प्रयोग, उपयोग हम टेस्ट करके बताते हैं, उन्हें आप भली बात समझें। और जो हमने टेस्ट नहीं किए हैं उनकी भी हम बता देते हैं कि यह हमने टेस्ट नहीं किए, शास्त्र से लिए हैं। तो कृपया आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो हम टेस्ट करके गारंटी देते हैं आप उसे उसी प्रकार करें और अपने घर परिवार में, जीवन में उसका लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और जीवन को सरल बनाएं। मित्रों, हमारे वीडियो बनाने के टोटल मकसद यह है कि आप उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। चाहे कैसे भी करें आप, पर करेंगे तो लाभ ही, जिससे आपका घर परिवार सुख चैन में रहेगा। वैसे तो मित्रों, इस संसार में इतनी औषधियों के वृक्ष हैं, पौधे हैं, जो सभी को जानना, सभी को समझना नामुमकिन है। परंतु जिन जिन के विषय में हम जानते हैं और ज़्यादातर लोग जानते हैं, उन पौधों की ही हम यहाँ चर्चा करते हैं, उन वृक्षों की ही हम यहाँ चर्चा करते हैं। और जिनमें से कुछ वृक्षों के फार्मूले या उनके उपाय हमने प्रयोग अपने जीवन में किए हैं और उनका लाभ लिया है और दूसरों को बता भी रहे हैं। हम मुँह जवानी भी बताते हैं। जो कोई व्यक्ति अगर परेशान होकर हमसे पूछता है तो हम उसे वैसे भी बता देते हैं। आज हमारा यहाँ उद्देश्य है शीशम वृक्ष के गुण और उसका उपयोग और उसका प्रयोग, जो वास्तव में एक तरह का अमृत है और एक तरह से मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देता है। मित्रों, यह बिल्कुल ही सत्य है। यानी जो मर जाए उससे पहले उसका प्रयोग किया जाए तो वह मरने नहीं देगा। ये गारंटी का हमने टेस्ट किया हुआ यह दवा है। इसमें उस तरह के गुण पाए जाते हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे साधारणतया आप शीशम की दातुन भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से नीम की और बबूल की दातुन करते हैं लोग, आप उस प्रकार से इसकी दातुन करेंगे तो आपके मुख को और आपके दांतों को बहुत ही लाभदायक फल देगा। इससे मसूड़े आपके नहीं छिलेंगे और उतनी सफाई भी करेगा जितनी दातुन नीम की और बबूल की करते हैं। मित्रों, हर जड़ी बूटी में कोई ना कोई गुण है तो उसमें अवगुण भी बहुत रहता है और इसी प्रकार से एलोपैथिक दवाओं में भी रहता है गुण और दोष। यानी इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो लाभ दे, यानी लाभ के साथ साथ उसमें हानि भी छिपी होती है। उस हानि को ही हमें ध्यान रखकर कोई भी वस्तु, कोई भी दवा, कोई भी फार्मूला उपयोग करना है। अगर आप केवल लाभ के लिए उसका प्रयोग करेंगे और यह ध्यान नहीं रखेंगे कि यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो आपको खतरा हो सकता है। इसीलिए आप विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें, तब इसका प्रयोग करें। तो हम जो बता रहे हैं कि यह अमृत है, तो अमृत कैसे है आप इस बात को भली भांति समझें। यदि किसी स्त्री के बच्चा होने वाला है, यानी बच्चा उसके पेट में आ गया है और बच्चा आने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद वह बच्चा गिर जाता है, यह समस्या उसे बार बार होती है और एलोपैथिक दवा करा करा के वह परेशान है और यह क्रिया उसकी नहीं रुक पा रही है। तो उसके लिए इसका बहुत ही
बेहतरीन उपाय है। उसे यदि कोई स्त्री करेगी तो उसे संपूर्ण लाभ मिलेगा। और या जिसको ज़्यादा मासिक धर्म आ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए भी यह बहुत कारगर है। इस दवा का मुख्य अंश है जिसे हम बता रहे हैं वह विशेष ध्यान करने योग्य है, वरना यह फायदे की जगह हानि उठाना पड़ेगी। सबसे मुख्य बात यह है कि इस दवा का प्रयोग गर्मी के दिनों में ही किया जाता है। अप्रैल, मई और जून इन्हीं दिनों में प्रयोग करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि यह दवा इतनी ठंडी होती है कि गर्मी में भी आदमी को निमोनिया बना देती है। अब आप लगाइए कितनी ठंडी है। तो मित्रों, इसका ध्यान आपको विशेष रखना है कि बहुत ठंडी दवा है ये। अब जिस स्त्री को बच्चे बार बार गिरते हैं उसे यह प्रयोग कैसे करना है वह हम सफल उपाय बता रहे हैं कि आप कम से कम 2 तोला, 1.5 तोला, 1 तोला जितना आप पी सकें उसका आपको जूस बनाना है पत्तों का। पहले पत्ते ले लें, फिर उनको साफ़ कर लें, धो लें। धोकर आप उन्हें बारीक पीस लें। बारीक पीस कर आप उसे किसी पानी में घोल लें। पानी इतना लें जितना आप एक घूंट में पी सकें, क्योंकि वह बहुत चिकने होते हैं। चिकने होने के कारण व्यक्ति पीने में असमर्थ हो जाता है, पी नहीं पाता है। तो आधा कप इतना ले लीजिए कि आधा कप हो जाए। आधा कप लेने के बाद आप उसे घोल लीजिए और थोड़ा लिसलिसापन रहता है तो उसमें हो सके तो थोड़ी सी मिश्री पीस कर डाल लें जिससे थोड़ा मीठा हो, और किसी चम्मच से चला दें। अगर आप चलाएंगे तो उसमें लार जैसी बनेगी। आपको करना है ये कि आप सवेरे पीना है आपको एक बार। शुरू में जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, यानी जिसको बार बार बच्चे गिरते हैं, उसे क्या करना है कि पहले दिन 2 बार पीना है। सुबह पी लें और फिर पी लें शाम को 4 बजे के लगभग, यानी खाने से पहले पी लें। पीकर आप थोड़ी देर कुछ खाएं नहीं, यह क्रिया आपको करना है। फिर अगले दिन, यानी जैसे आज हमने इस्तेमाल किया है तो अगले दिन नहीं करना है, फिर दूसरे दिन करना है आपको एक बार सवेरे सवेरे। इसी प्रकार से आप एक दिन छोड़कर एक दिन यह क्रिया आपको करनी है। और इसके अलावा आपको दूसरा एक कार्य और करना है। यह तो हमने बताया है, आपका जो तेज़ी से प्रेशर बनता है वह कम हो जाएगा और ठंडक हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बीच में गैप देना है और एक एक दिन लेना है। पहले दिन केवल 2 खुराक लेना है। अब आपको थोड़ा मिश्री, थोड़ा तुकमबाला, तुकमलंगा भी कहते हैं, तुकमबाला भी कहते हैं, और घिया सुपारी कूट पीस कर उसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिलाना है। कूट पीस कर एक पाउडर कर लें। पाउडर करके उसमें चम्मच जो होती है छोटी खाने की, 1 चम्मच लेकर दूध से आपको लेना है। दूध से आप खाने के बाद ले लें एक बार, और सवेरे आपको खाने के बाद ले लीजिए। एक बार सुबह ले लें, एक बार शाम को ले लें। अगर दूध आपको गाय का मिलता है तो अति उत्तम है। आपकी संतान निश्चित ही जैसी होगी वैसी आपके सामने होगी। आपकी संतान को बिल्कुल सुडौल स्वस्थ बनाकर आपको निर्भय करके आपको आजीवन याद दिलाती रहेगी। यह दवा इतनी सुंदर और इतनी असरदार दवा है, आप कभी जीवन भर इसे भूलेंगे नहीं। और अगर आप इसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने किसी इष्ट मित्र को, रिश्तेदार को बाकायदा इस वीडियो को दिखाएं और बताएं और आप उसका लाभ प्राप्त करें। इसका ज़्यादा सेवन कभी नहीं करना है। अगर ज़्यादा सेवन आप करेंगे तो आपको एकदम इतना जकड़ लेगा, निमोनिया टाइप का बना देगा, पसलियों को जकड़ लेगा, सांस चलने लगेगी,
सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप गर्मियों में सेवन करें और इसी क्रम से करें। अगर ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है, ठंडी कर रही है, तो 2 दिन के अंतराल पर लें, यानी 2 दिन बाद सेवन करें, 1 दिन में 1 बार। यह क्रिया आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आप वास्तव में कहेंगे कि इसे कहते हैं अमृत बूटी। इसी का नाम और ऐसी ही बूटियों को लोग अमृत कहते हैं। और यह आपका सौभाग्य होगा कि मेरी वीडियो आपके काम आए। लाइक शेयर अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। मेरी शुभकामनाएं आपके परिवार के साथ हैं। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।